पार्लियामेंट आईनी तरमीम करने का मैंडेट नहीं रखती। आईनी तरमीम के जरिए मार्शल लॉ लगा रहे थे, हमने सपोर्ट नहीं किया। हमारा मैंडेट चुराकर अली अमीन गंडापुर को दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, जाली पार्लियामेंट से आईनी तरमीम कराना ज्यादती है। एज आईनी अदालत के हक में है, ये मिसाक जमहूरियत में तय हुआ था। जितनी भी धांधली करके मैंडेट चुरा लो, हम मैदान में रहेंगे। हम चाहते हैं नया इलेक्शन हो। हर सियासी जमात को जलसे जुलूस का हक हासिल है। किसी को जलसा रोकना गैर जमहूरी अमल है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, कबायली अजला के हालात इंजाम से पहले ज्यादा बेहतर थे। हम अमरीकी हुक्म पर फैसले करते हैं तो हम कैसे आजाद हैं। The real thing which is going to help in reducing the expenditures is reducing the size of the federal government. जो पिछले साल इस वक्त तक फाइलिंग आई, there were 1.6 million filers. We are now close to 3.2 million filers. इस वक्त तक 7,000 न्यू फाइलर्स आ चुके हैं। हम पहले ही बात कर चुके हैं अबाउट नॉन फाइलर्स के वो कुछ चीजें नहीं कर सकेंगे, व्हीकल्स नहीं खरीद सकेंगे, कैश विड्रॉल डिपॉजिट्स में उनको बहुत दिक्कत होगी। हम मजबूर हो जाएंगे कि हम ब्लॉक करें यूटिलिटीज को, अटैचिंग प्रॉपर्टी, सीलिंग प्रेमिसेस, so that is going to be consequence of not registering. छह वजारतों का फैसला कर लिया, अमल दरामद करना है। 1.5 लाख पोस्टों को खत्म किया जाएगा। फाइलर्स की तादाद 16 लाख से बढ़कर 32 लाख हो गई। नॉन फाइलर्स गाड़ियां और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। टैक्स महसूलात बढ़ाना नागुज़ीर है। टैक्स की वसूली के लिए सख्त एहतसाब होगा। FBR में तब्दीलियां करना पड़ेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले, IMF का पैकेज आ चुका है। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। ज़र मुबादला ज़खायर बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। हुकूमती पॉलिसियों की वजह से महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। बरामदात में इजाफा हो रहा है। स्टॉक एक्सचेंज नई हदें उबूर कर रही है। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने पर किरायों में भी कमी होनी चाहिए। सरकारी इदारों में इस्लाहात लाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान 5 साल के लिए JUI के बिला मुकाबला अमीर मुंतखब। ख्वाजा खलीलुर रहमान ने मौलाना फजलुर रहमान का नाम तजवीज़ किया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी JUI के बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल बन गए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नेमोर रहमान कहते हैं, इसराइल दहशतगर्द कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। इसराइल सारी कार्रवाई के बावजूद मुज़ाहमत की तहरीक को ख़त्म नहीं कर सकता। इसराइल के सामने हमास और हिज़्बुल्लाह सीसा पलाई दीवार बने हुए हैं। फ़लस्तीन के बाद अब इसराइल ने लुबनान पर भी हमला करना शुरू कर दिया। अब भी वक्त है इसराइल के खिलाफ खड़े हो जाएं। जमात इस्लामी का महंगी बिजली और IPPs के खिलाफ मुल्कगिर एहतजाज और धरना। मुजाहिरीन और क़यादत की वफाकी हुकूमत और IPPs पॉलिसीज़ के खिलाफ नारेबाजी। मुकर्रीरीन ने कहा, हुकूमत ने 45 दिन गुजरने के बावजूद मुआहदे पर अमल नहीं किया। हुकूमत ने IPPs के साथ मुआहदों पर नज़रसानी का लिख कर दिया था। हुकूमत अपने वादे से मुकर गई है। हुकूमत को मुआहदे पर अमल के लिए मजबूर करेंगे। रावलपिंडी में एहतजाज और तोड़फोड़। बानी PTI और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में कार्य सरकार में मुदाखलत, बलवा, सरकारी गाड़ी पर पेट्रोल बम से हमला के इल्जामात शामिल। PTI रहनुमाओं पर थाना वारिस, थाना RA बाजार, न्यू टाउन थाने में 3 मुकदमा दर्ज कराए गए। आलिया हमजा, राजा राशिद हफीज, माहिया ताहिर और दीगर नामजद। मुकदमे में कहा गया, PTI क़यादत के हुक्म पर तोड़फोड़ की गई, पुलिस पर हमला किया गया। FIR के मतन के मुताबिक मुल्जिमान ने लियाकत बाग में रियासत मुखालिफ नारे लगाए। कारकुनान ने असलहा, डंडे और लाठियां उठा रखी थीं। पुलिस एहलकारों और सरकारी गाड़ियों पर पथराव किया। हमारे 2 कारकुनों को गोलियां मारी गई। 50 ज्यादा कारकुन हमारे जख्मी हैं। अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे, हम 10 चलाएंगे। तुम एक टीयर गैस मारोगे, हम 10 मारेंगे। तुम एक लाठी मारोगे, हम 10 मारेंगे। कोई ये समझता है कि वो हमें मारेगा तो फिर मरने के लिए तैयार रहे। मैं बाकायदा तौर पे आज इनकलाब का ऐलान कर रहा हूँ।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली-यमीन गंडापुर का इनकलाब का ऐलान, कहा कोई हमें मारेगा तो मरने के लिए भी तैयार रहे। तुम एक गोली चलाओगे हम 10 गोलियां चलाएंगे, तुम एक शेल और लाठी मारोगे हम 10 मारेंगे। वीडियो बयान में बोले, हमारी इज्जतों, चादर और चार दीवारी के तक़द्दुस को पामाल किया गया, हमने मुल्क के लिए उफ तक नहीं की, अब हम पर भी गोलियां बरसाई जा रही हैं। ये मेरा वाज़ेह पैगाम है, धमकी नहीं, ये इस्लाह की आखिरी वार्निंग है। अली-यमीन गंडापुर होश के नाखून लें, पंजाबियों और पख्तूनों को लड़वाना चाहते हैं। पंजाब में बदमाशी और गुंडागर्दी की इजाजत नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी के अली-यमीन गंडापुर पर जवाबी वार, कहा हम सियासी गद नहीं जो लाशों का इंतजार करें। फितना पार्टी पाकिस्तान के अवाम को तरक्की करता नहीं देखना चाहती। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी वसाइल को बर्बाद किया जा रहा है, कहा गंडापुर अदाकारी कर रहे हैं, ट्विटर पर ही इनकलाब लाने की कोशिश की गई। आपने एहतजाज ही करना है तो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं करते? आपको आवाम की खिदमत करना नहीं आती तो सीख लें। अली-यमीन गंडापुर के पास खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए कोई मंसूबा नहीं, उनके पास कारकर्दगी बताने के लिए तो कुछ भी नहीं। रहनुमा नून लीग अमीर मुकाम की सवात में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमन की सूरत हाल अबतर है। जुनूबी अजला में शाम के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता। कहा खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन अरूज पर है, हर रोज नया स्कैंडल सामने आ रहा है। बानी पीटीआई ने ग्राउंड बनाने की बजाय बेचे। जिस शख्स पर रेप के केसेस हों उसे इतना बड़ा ओहदा दे दिया तो बाकी क्या रह जाता है। फैसल जावड़ा ने अली-यमीन गंडापुर को निशाने पर रख लिया। बोले, मैं मरियम नवाज की सियासत का कभी हामी नहीं रहा, लेकिन अगर कोई उनकी तरफ या मेरे दुश्मन की माँ, बहन, बेटी की तरफ बढ़ेगा तो फिर हम देखते हैं कि वो कैसे आगे बढ़ता है। बात गैरत की है, हुकूमत को भी एक्शन लेना चाहिए। हुकूमत ने अपनी वजारत दाखिला क्या छोले बेचने के लिए रखी हुई है? ये जहाज और हेलीकॉप्टर किस लिए हैं? कहा, मैं तो बहुत मेरिट पर काम करता हूँ, उसे पतंग की तरह नीचे ले आऊंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सूबे के अमन से कोई सरोकार नहीं। अली-यमीन गंडापुर को जलसों से फुर्सत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में बेअमनी बढ़ रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, बोले, आईनी अदालत का कयाम पीपल्स पार्टी का विजन है। आज के मसाइल सबके सामने हैं। इत्तेहादी हुकूमत में मसाइल होते रहते हैं, गिले शिकवों को दूर करेंगे। वकला बरादरी पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रही है। मुल्तान के अवाम ने आमरीत का मुकाबला किया, पीपल्स पार्टी का साथ दिया। बैरिस्टर सैफ का तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर शेलिंग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान। कहते हैं जाली हुकूमत ने रावलपिंडी में मॉडल टाउन जैसे सानहे का प्रोग्राम बनाया गया, कारकुनों पर सीधी गोलियां चलाई गई। रावलपिंडी शहर और मोटरवे मकबूजा कश्मीर का मंजर पेश कर रहा था। बदतरीन मार्शल लॉ में भी इस तरह की फस्तायत नहीं होती। जाली हुकूमत फस्तायत के रिकॉर्ड तोड़ रही है। मरियम नवाज तैयारी पकड़ें, अगले हफ्ते अली-यमीन गंडापुर फिर पंजाब आकर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। बैरून मुल्क मुकीम पीटीआई का सोशल मीडिया कंट्रोलर जबरान इलियास पार्टी रहनुमाओं से जवाब तलबी करने लगा। जबरान इलियास का पार्टी सोशल मीडिया पर भरपूर कब्जा। चेयरमैन मिनिस्टर गोहर की भी सरजनिश की। जबरान इलियास को इख्तियार बानी पीटीआई की तरफ से दिया गया। पार्टी रहनुमाओं से जवाब तलबी के सबूत मुख्तलिफ जराए से सामने आने लगे। जराए के मुताबिक जबरान इलियास ने व्हाट्सएप ग्रुप जबरान एंड पीटीआई टॉप लीडरशिप बना रखा है। व्हाट्सएप ग्रुप में बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, शिबली फराज, रऊफ हसन और दीगर शामिल हैं। खुराक का ज़िया आलमी मसला है, मईशत को नुकसान पहुंचा सकता है। वसाइल को ज़ाया होने से बचाने के लिए प्लानिंग की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खुराक के ज़िया और कमी के बारे में आगाही के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। कहा, दुनिया भर में करोड़ों लोग भूख का शिकार हैं, दूसरी तरफ लाखों टन खुराक ज़ाया हो जाती है। पाकिस्तान भी किसी हद तक खुराक के ज़िया और कमी का शिकार है। खुराक के ज़िया को कम करना दीनी और इखलाकी फरीज़ा भी है। खुराक के ज़िया को कम करके भूख से मुतासरा लोगों की मदद कर सकें। लाहौर में हेलमेट के बगैर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में दाखिले पर पाबंदी आए।
हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यूनिवर्सिटीज के रजिस्ट्रार्स और कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को मुरासला जारी कर दिया। मुरासले में कहा गया है कि मोटरसाइकिल सवार असातिज़ा और तलबा हेलमेट लाजमी पहने, बगैर हेलमेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी आने वालों का दाखिला बंद किया जाए। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों की कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पार्किंग पर भी पाबंदी होगी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी से मुस्ताफी, कहते हैं ज़ाती वजूहात की बिना पर ओहदा छोड़ा। शानदार टीम की खिदमत करना मेरे लिए बड़ा एजाज़ था। मोहम्मद यूसुफ का टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद यूसुफ के पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचेस के साथ कुछ मामलात पर इख्तलाफात थे। उधर पीसीबी ने इख्तलाफात की तरदीद कर दी। कहा मोहम्मद यूसुफ जल्द पीसीबी में नया रोल संभालेंगे।